नमस्कार। पूर्वांचल कैरियर क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम समय और दूरी से संबंधित प्रश्न को पढ़ रहे हैं। हमने आपको एक छोटी सी टॉपिक दिया रेल गाड़ी से संबंधित प्रश्नों का। उसी के बाद हम चाल और दूरी से संबंधित प्रश्न को पढ़ रहे हैं। आज का यह दूसरा लेक्चर है और उसी के क्रम में एक महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला के साथ मैं आपको आज दूसरे लेक्चर को पढ़ाने चल रहा हूं। आइए हम कुछ प्रश्नों को के साथ आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। इस सेशन में जो भी प्रश्न है बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रश्न है दोस्तों। आइए देखते हैं। पहला जो प्रश्न है हमारा वह है कि एक व्यक्ति अपनी सामान्य गति से चलता है ना? ठीक, लिखा है कि एक व्यक्ति अपनी सामान्य गति की गति 3/5 पर चलते हुए अपने कार्यालय में समय से 20 मिनट देरी से पहुंचता है, तो कार्यालय का उसका मिनटों में सामान्य समय क्या होगा? कार्यालय तक पहुंचने में उसका जो सामान्य समय होगा वह क्या होगा, यह है। तो दोस्तों, आप सभी लोग जानते हो कि चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय होता है। चाल बराबर होता है दोस्तों दूरी बटे समय। ये है, इसी पर आधारित प्रश्न है दोस्तों, और इसी पर हम इसी के इर्द गिर्द आपका सब कुछ चलेगा। यानी स्पीड जो है वह टाइम की क्या है, व्युत्क्रमानुपाती क्रमानुपाती है, उल्टा है, ये आप जानते हैं। स्पीड जो है किसकी उल्टा है? टाइम का। और जो स्पीड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? डिस्टेंस के। ये आप जानते हैं। ये दोनों चीज आपके यहां से निकल करके आ रहा है। आइए हम आपको बताते हैं। जैसे आपको दिया चाल दिया, और चाल में यहां पर दिया 3 और 5, मैंने ऐसे लिख दिया। ठीक है, 3 और 5। आप जानते हो कि जो चाल है समय उसका उल्टा होता है। समय कितना है? 5 और 3। ये देखिए समय चाल, यहां देखिए वो जो मैंने लिखा है वह यहां से लिखा गया है। चाल 3 और 5 के रेशियो में है, तो समय उसका उल्टा हो जाता है, क्योंकि जो है स्पीड जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम हो रही है। यहाँ पर देख रहे हैं कितना, 1/t। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पर देखो इसका और इसका अंतर कितना है? कहोगे सर 2 का अंतर है, लेकिन जो यहाँ हमारे प्रश्न में अंतर दिख रहा है 20 मिनट का दिख रहा है। देख रहे हैं, तो 2 बराबर कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। तो 2 एकन्ना में 2 और 2 दहा में कितना हो जाएगा? 20। यानी 1 यूनिट बराबर कितने का है? 10 का है। 1 यूनिट बराबर 10 का है। तो कहा है कि सामान्य समय बताओ। तो आप दोस्तों ये जाने कि जो इधर लिखा जाएगा, इधर जो लिखा जा रहा है वह सामान्य समय ही है। इधर का जो टाइम होता है वह होता है सामान्य समय। ये हमेशा आप ध्यान रखेंगे, और सामान्य समय यही है। ये वाली लाइन हमेशा ये सामान्य समय और सामान्य चाल को बताएगी। यानी ऊपर सामान्य चाल है और नीचे क्या है? नीचे सामान्य समय है। इधर है जो नई स्पीड आप देखते हुए किताबों में लिखा होता है, इससे आपको कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, आइए अब देखो, अब कहा है कि समय कितना हो जाएगा। समय कितना होगा? तो समय वाली लाइन ये है, यही है समय वाली लाइन। तो 3 गुणे क्या कर दोगे? 10 कर दोगे, तो 10 तिहाई कितना हो जाएगा दोस्तों? 30 हो जाएगा। 10 तिहाई 30 हो गया। ठीक है, तो एक अच्छा सा प्रश्न है ये, आपको कुछ सिखा करके गया कि अब ऐसा प्रश्न आएगा तो चाल का उल्टा कर देना है, और उसके बाद आप इस तरीके से कर करके आप अपने उत्तर तक पहुंच जाओगे। ये अगर आपसे पूछेगा कि सामान्य चाल बताओ, तो 10 बच्चे 50 बता देना।
10×50 सामान्य चाल हो जाएगा, जो नई चाल है वह 30 हो जाएगी। यहाँ पर देखो जो नया समय आएगा वह 50 हो जाएगा, नया सामान्य समय जो है कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। इसी रेशियो से सब कुछ आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक, आइए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न ये है हमारे पास कि ये देखिए एक निश्चित दूरी है, ये देखिए हमारे पास एक क्या है, निश्चित दूरी। ये निश्चित दूरी है, यहाँ की जो दूरी दी गई है हमें वो डी दी गई है, मान लो हमें पता नहीं है। यहाँ से 12 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से कोई चल रहा है, 12 किलोमीटर प्रति घंटे से, उसके बाद गति से तथा 9 किलोमीटर गति से आरंभिक बिंदु पर पहुंचता है, यानी यहाँ से जाता है यहाँ पर, उसके बाद यहाँ से फिर इधर आता है कितने, यहाँ से, चलो फिर से बनाता हूँ इसको फिर से बनाता हूँ। ये देखिए ये प्रारंभिक बिंदु है, ये अंतिम बिंदु है। इस प्रारंभिक बिंदु से यहां से कोई चल करके यहाँ पर पहुंच रहा है, फिर यहाँ से फिर यहाँ पर आ रहा है ना। तो जो ये चाल दी गई है, यहाँ पर चाल है 12 किलोमीटर प्रति घंटा, और इधर की जो चाल है वो कितना है, वो है 9 किलोमीटर प्रति घंटा। चलो भैया हो गया। अब दूरी समान है, यानी समान दूरी तय करता है, तो मान लो ये यहाँ तक जाने में t1 समय लेता है, यहाँ तक जाने में t1 समय लेता है, ये यहाँ कितना लेता है t1, और इधर क्या लेता है t2 लेता है। तो अब आप इसको हल कर लो, 12 चाल बराबर दूरी बटे समय होता है, तो चाल दूरी बराबर है दोनों की, यहाँ पर 9 गुणे क्या हो जाएगा t2 हो जाएगा। इसको सॉल्व करोगे तो t1/t2 जो है बराबर हो जाएगा 9 बटे कितना 12 हो जाएगा। यहाँ पर 3 आएगा, यहाँ पर कितना दोस्तों आएगा 4 आएगा, यानी 3/4 हो गया। अब देखो ये रेशियो में आया, t1 रेशियो t2 कितना आया 3:4 आया। तो आप जानते हो कि जब कोई रेशियो आता है तो उसको हम कोई फॉर्म में लिख देते हैं, 3k लिख दिया, यहाँ पर 4k लिख दिया। इसका मतलब है जो घाटा बढ़ा रहेगा वो आएगा, इसी में एडजस्ट हो जाएगा। रेशियो का मतलब होता है एक अनुपात, कोई जो घाटा बढ़ा रहेगा आ जाएगा। आइए अब कहा है कि द्वारा लिया गया समय, कुल समय कितना है 2.5 घंटे का समय है, लेकिन यहाँ पर कुल समय कितना आ जा रहा है दोस्तों, कहोगे सर जी 7k आ रहा है। यहाँ पर 7 बटे कितना आ रहा है 3 आ रहा है, तो 7 से कट जाएगा तो k बराबर कितना आएगा 1/3 आया। यहाँ पर देखो, यहाँ पर जब इसको हल करोगे तो यहाँ पर देखो 3k हमने लिखा था, 3k मैं यहीं पर डायरेक्ट लिख देता हूं 3k, यहाँ पर 3k मैंने लिखा, यहाँ पर 4k लिखा, ठीक है लिखा। तो अब देखो k को लिखोगे यहाँ पर 3 से कट जाएगा, तो इसका मतलब 1 आएगा, और यहाँ पर कितना आएगा 4 बटे कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, 4/3 हो गया। ठीक, अब देखो भैया एक t1 1 है और t2 का समय कितना है 4/3 है, तो अब इसको हल किया जा सकता है। कैसे हल करोगे अब देखो आपको दूरी निकालनी है, उसके द्वारा कुल तय की गई दूरी कितनी है, कुल दूरी बताओ यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है। तो अब कहोगे सर चाल बराबर दूरी बटे समय होता है, तो समय कितना है, चाल कितनी है 12 है, और समय आपको t1 कितना मिला है, कहोगे सर 1 मिला है, तो आप कहोगे 12 किलोमीटर की ये है। कहोगे सर मेरा मन कर रहा है कि मैं इससे ना लगा करके इससे लगाऊंगा, तो भाई इससे भी लगा लो, इससे लगाओगे तो 4/3 करोगे तो भी 12 आएगा, क्योंकि दूरी बराबर है ना, जब दूरी बराबर है तो 12 ही इसका उत्तर आएगा दोस्त। ये देखिए 12, एकदम आसान सा प्रश्न है, केवल बेसिक नॉलेज लगाना है आपको। आइए अगला प्रश्न, यह देखिए, यह भी एक अच्छा सा प्रश्न है आपके पास देखने को मिल रहा है। आपने अभी देखा कि चाल बराबर दूरी बटे समय होता है, मैंने आपको बताया
कि ये आपके पास स्पीड है, स्पीड दी गई है, कितना है स्पीड, स्पीड दी गई है 1, 3 और 5 ये है। तो टाइम क्या आएगा दोस्त, टाइम आएगा, टाइम उल्टा होता है यानी 1/1, 1/3 और 1/ कितना 5 हो जाएगा। इसका एलसीएम निकालोगे तो 15 आएगा। तो 1/1 को 15 से गुणा कर दो और 1/3 15 से गुणा कर दो, फिर यहाँ पर 1/5 गुणे 15 कर दो। देखो 3 बचे कितना 15 और 5 दिया कितना 15, तो आ गया 15, 5 और कितना 3। यही है समय का अनुपात 5, 15 और 3। देख रहे हैं एकदम आसान सा प्रश्न यहाँ भी है 5, 15 और 3। ठीक है, आइए अगला प्रश्न ये देखिए। अगला प्रश्न यह है कि दो बाइक सवार हैं, है ना, दो बाइक सवार हैं और एक दूसरे की ओर क्रमशः आते हैं। यानी ये बाइक सवार है ए और एक बाइक सवार ए है। ये 75 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आ रहा है और दूसरा जो है वह 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आ रहा है। तो आपको मैंने बताया था कि जब दो लोग एक दूसरे के तरफ आते हैं दोस्तों, यानी ये x है ये y है, तो इसका जो सापेक्ष चाल हो जाता है x प्लस वाई हो जाता है, x प्लस वाई किलोमीटर प्रति घंटा हो जाता है, ये बताया गया था। और मैं ये भी बताया था आपको कि यदि दोनों एक दिशा में चल रहे हैं, ये x है ये y है, तो इसका सापेक्ष चाल x माइनस वाई हो जाता है, ये भी बताया गया आपको कि किलोमीटर प्रति घंटा ये हो जाता है, बताया गया था। तो उसी तरीके से है, दोनों एक दूसरे के विपरीत आएंगे तो इसका सापेक्ष चाल कितना हो जाएगा, सापेक्ष चाल हो जाएगा 135 किलोमीटर प्रति घंटा। कहोगे सर इसका आएगा यही, जोड़ दो 60 और 75। ठीक, अब कहा कि गति से एक ही समय में चला और 20 मिनट बाद एक दूसरे से मिलते हैं। जब उन्होंने चलना प्रारंभ किया था तब उनके बीच की दूरी क्या थी, उनके बीच की दूरी क्या थी। तो दूरी बराबर आप जानते हो कि दूरी कितनी है, तो आप 135 करोगे, 135 गुणे 20 बटे क्या कर देंगे 60 कर देंगे, यही ना 20 बटे 60 कर देंगे। तो देखिए 20 तिहाई कितना होता है 60 होता है, 3 चौके कितना 15 और 3 चौके 12 और 3 पचे कितना 15, 45 किलोमीटर, 45 किलोमीटर की दूरी थी दोस्तों, 45 किलोमीटर की। ठीक है, 45 किलोमीटर की दूरी है, 135 गुणे 20 बटे 60। ठीक है, प्रति पंच नहीं है, प्रति घंटा ये लिखा हुआ है ना, घंटा की समय से चलना प्रारंभ किया। ठीक है, आइए अगला प्रश्न ये देखिए, ये भी खूब अच्छा सा प्रश्न है। ये है 4 किलोमीटर, यहाँ पर ये चौथा प्रश्न नहीं है, ये 4 किलोमीटर यहाँ लिखा हुआ है ना, 4 किलोमीटर, ये 4 है, ये 4 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलते हुए एक लड़का एक निश्चित दूरी को 6 घंटे 15 मिनट में तय करता है। ठीक है भैया, चलो पहले तो दूरी, वह निश्चित दूरी कितनी है इसको फाइंड करें। तो चाल बराबर दूरी बटे समय होता है, ये सभी लोग जानते हो, चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। ठीक है, तो दूरी बराबर क्या होगा, दूरी बराबर हो जाएगा चाल पूरे समय। तो चाल कितना है, कहोगे सर 4 किलोमीटर है, समय कितना है 6 घंटे 15 मिनट, यानी 6 घंटा है प्लस 15 बटे 60 हो जाएगा, क्योंकि मिनट को हमको घंटा में बदलना पड़ेगा।
तो 15 का ना 15, 15 चौके कितना हो गया 60 हो गया। इसको जब सॉल्व करोगे दोस्तों तो 4 गुणे 4 छक्के 24 एक 25/4 आएगा। तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा तो आएगा कितना 25 किलोमीटर। यानी दूरी कितनी है 25 किलोमीटर। अच्छा, यदि चलते हुए एक लड़का पैदल चल रहा है तो 25 किलोमीटर की दूरी 6 घंटे 15 मिनट में तय कर ले रहा है। लेकिन जब वही दूरी 25 किलोमीटर की साइकिल से चलता है तो 5 घंटे में तय कर लेता। तो उसकी गति बताओ किसकी, साइकिल की। तो साइकिल की गति बताना है तो देखो यस बराबर डी कितना है, कहोगे सर 25 है, समय कितना लग रहा है 5 घंटा, तो 5 बचे कितना 25, तो 5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से साइकिल से वह जा रहा है। ठीक है, यही देखिए प्रश्न का उत्तर है। एकदम छोटा सा उत्तर, छोटा सा प्रश्न, छोटा सा उत्तर, कैलकुलेशन एकदम नाम मात्र का है। ठीक है, लेकिन सवाल को आपको कैसे पकड़ना है, किस तरीके से पकड़ना है उसको, वह आपको प्रैक्टिस के माध्यम से ही दोस्तों आएगा। ठीक है, आप ट्रिक के माया जाल में यदि फंसोगे तो आपका प्रश्न बनेगा नहीं। आप बेसिक को जाने किस तरीके से प्रश्न को समझा जाता है। जब तक आप बेसिक को नहीं जानोगे ट्रिक को अप्लाई नहीं कर पाओगे। ठीक है, टीचर कोई एग्जाम को नहीं देता, लेकिन टीचर की प्रैक्टिस इतनी हो जाती है कि वह जादू दिखाता है कि देखो 1 मिनट का प्रश्न है यार। ठीक है, लेकिन जब टीचर के लिए प्रश्न बड़ा होता है तो वह भी बेसिक करके ही उसको ट्रिक तक पहुंचता है। ठीक है, तो आइए बेसिक को पढ़ें। ठीक, यह देखिए अगला प्रश्न है, विरामों को छोड़ दिया जाए तो बस की गति 80 किलोमीटर प्रति घंटा और विरामों को मिलाकर बस की गति 60% किलोमीटर प्रति घंटा है। तो परसेंट लिखा है तो घबराना नहीं है दोस्तों, ये 60 किलोमीटर प्रति घंटा ही है। बस प्रति घंटा कितने मिनट रुकती है। ठीक है, यह आपका प्रश्न है, आइए देखते हैं। अब देखो यदि ये जो बस है एक 80 है और ये 60 है, इसको घटा दोगे दोस्तों तो कितना हो जाएगा 20। इसको घटा दिया तो कितना आया 20 आया, यानी 20 किलोमीटर प्रति घंटा। किलोमीटर प्रति घंटा यानी जब रुक रुक के चलती है तो 1 घंटा में उसको कितना नुकसान होता है 20 किलोमीटर का। 20 किलोमीटर प्रति घंटे का क्या होता है नुकसान होता है रुक रुक कर चलने से। ठीक है, तो समय बराबर समय बताना है हमें, तो समय बताना है, समय बराबर हो जाएगा 20 गुणे, ठीक है 60 बटे कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा, क्योंकि हमेशा 60 छोटे चाल को ऊपर लिखना है दोस्तों। देखिए विरामों को छोड़ दिया जाए तो बस की गति यानी ये गति में है 80 किलोमीटर और विरामों को मिला करके, जब विरामों को मिला करके लिखना है तो कितने मिनट रुकती है, और रुकने वाला क्या है विराम है। तो विराम की चाल कितनी है तो कहोगे सर जी 60 है, तो 60 ऊपर और गति वाला नीचे। तो देखो 2 तिहाई 6, 2 चौके 8, 4 बच्चे कितना 20, तो 5 तिहाई कितना हो जाएगा 15 मिनट। 15 मिनट का समय दोस्तों मिलेगा हमें, 15 मिनट। देखें कितना आसान सा प्रश्न है 15 मिनट। ठीक, आइए आगे चलते हैं। ये देखिए अगला सा प्रश्न है, एकदम जबरदस्त प्रश्न है भी है ना, कि एक आदमी 10 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से चल रहा है। समझ करके पढ़ना। देखिए एक आदमी 10 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से चल रहा है, प्रति किलोमीटर पर वह 5 मिनट का विश्राम करता है। 5 किलोमीटर की दूरी वह कितने समय में तय करेगा, आइए देखते हैं। दोस्तों ये जो दूरी है ना, ये जो डी है यह 5 किलोमीटर है।
कितना किलोमीटर है दोस्तों? कहोगे सर 5 किलोमीटर है। अच्छा, जब वह चलता है तो पहले घंटे में 1, 2, 3, है ना, प्रति मिनट क्या करता है? विश्राम करता है। 5 किलोमीटर की दूरी तय करता है और प्रति किलोमीटर यानी 1 किलोमीटर ही, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर और एक और बढ़ा दो भाई, एक और हो गया कितना? 5 किलोमीटर, है ना। तो 1-1 किलोमीटर पर वह 5-5 मिनट क्या करता है? रुकता है। 5-5 मिनट रुकता है सब पे। चलो भाई, इतना आपने समझा। यहाँ पर है 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर की दूरी यहाँ है, यहाँ पर भी कितनी है? 1 किलोमीटर की दूरी है। यहाँ कितनी है? 1 किलोमीटर की दूरी है। यहाँ कितनी है? 1 किलोमीटर। तो देखो 5 किलोमीटर हुआ क्या? 1, 2, 3, 4। ठीक है, एक किलोमीटर यहाँ चला, एक हो गया। ठीक है, यहाँ रुका 1 किलोमीटर, फिर यहाँ रुका दूसरा हो गया, फिर यहाँ रुका तीसरा हो गया, फिर यहाँ रुका कितना हो गया? चौथा हो गया। यानी ऐसा उसको कितनी बार करना पड़ेगा दोस्तों? कहोगे सर जी 4 बार करना पड़ेगा। तो 4 × 1 कितना किलोमीटर हो गया? 4 किलोमीटर हो गया। और 1 किलोमीटर वो एक्स्ट्रा चल ले रहा है, 1 किलोमीटर के बाद ही वह रुकेगा, है ना। तो 1 किलोमीटर के बाद ही वह रुक रहा है, तो 4 किलोमीटर तो वह चल चुका, यानी 4 बार ऐसा करेगा। ठीक, आइए अब 5 किलोमीटर की दूरी तय करने में आदमी को कितना समय लग रहा है? तो समय बराबर क्या हो जाएगा? कहोगे सर समय बराबर होता है चाल। चाल कितनी है? दूरी कितनी है? 5 है और समय कितना है? 10 है। तो 1 बटे कितना हो जाएगा? 2। 1/2 घंटा। इसको मिनट में बदलोगे जब, 1/2 गुणे कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा? 30 मिनट आएगा। कितना आएगा? 30 मिनट। यानी 30 मिनट का समय ले रहा है। चलो भाई, अब देखो 30 प्लस करेंगे, कुल समय कितना लगेगा उसको? ये समय 30 प्लस 30 तो लग गया, 1 किलोमीटर के चलने में 30 लग गया। अब वह 4 बार चलता है, प्रत्येक एक में 5 मिनट रुकता है, तो 30 प्लस कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा दोस्तों। तो 30-20 कितना हो जाएगा? 50 मिनट। यही है आपके प्रश्न का उत्तर है दोस्तों, 50 मिनट का समय लगेगा। ठीक है, यही है, देख रहे हैं, एकदम आसान सा प्रश्न है यह। ठीक है, आइए अगला प्रश्न। यह प्रश्न है, आइए, अनुज 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है और विद्यालय 6 मिनट विलंब से पहुंचता है। ठीक है, और 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चले तो निर्धारित 6 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो विद्यालय से दूरी कितनी है दोस्तों? तो जब इस तरीके से पहले और बाद वाला प्रश्न पूछा जाएगा तो आप इस सूत्र को याद रखेंगे, S1 S2 अपान S1 अंतर S2 और समय T1 प्लस कितना? T2। समय का ध्यान रखना है कि समय को हमको किस में बदलना है। 4 किलोमीटर तो 4 लिख दिया, 5 कितना किलोमीटर? 5 किलोमीटर तो 5 लिख दिया। अंतर कितना? 1। यहाँ पर 6 मिनट, यहाँ पर 6 मिनट, 12 मिनट हो गया। और 12 मिनट है तो किलोमीटर प्रति घंटा में उत्तर है, तो 12 मिनट को हमको क्या करना पड़ेगा? घंटा में बदलना पड़ेगा। तो 60 से क्या करोगे? भाग दोगे इसमें। ठीक है, तो अब 5 चौके 20, 20 तिहाई 60 और 3 चौके कितना? 12, 4, यानी आएगा 4 किलोमीटर। दूरी कितनी है दोस्तों? कहोगे सर 4 किलोमीटर आ रहा है।
ठीक है, एकदम 2 लाइन का प्रश्न है। यदि आपको ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, देखें 6 6 12, 12 मिनट को घंटा में बदलो, 12 मिनट को घंटा में बदलोगे तो 12 पच्चे कितना हो जाएगा 60, यानी 1/5 हो गया। ठीक है, 1/5। ठीक, अब देखो 4 पच्चे कितना 20, तो 20 गुणे 1/5। यदि कुछ अंतर बचता है, अंतर 4 और 5 में अंतर कितना आया 1 आया, तो 5 चौके कितना हुआ 20, तो 4 उत्तर आ गया दोस्तों। एकदम सिंपल सा प्रश्न है आपके सामने। आइए अगला प्रश्न है कि एक व्यक्ति अपनी सामान्य गति की 5/7 गति से चलते हुए अपने कार्यालय में सामान्य समय से 10 मिनट विलंब से पहुंचता है, तो कार्यालय का उसका सामान्य समय मिनटों में क्या होगा दोस्तों। तो आइए हम इसको बताते हैं। चाल आपके पास है, चाल आपको दिया गया है कितना 5 और 7, तो समय कितना हो जाएगा, कहोगे सर समय 7 और 5 हो जाएगा। इसका अंतर कितना होगा, तो कहोगे सर 2 होगा, लेकिन यहाँ पर कितना अंतर दिया है, कहोगे सर 10 दिया है, तो 2 पचे कितना हुआ 10 हो गया। अब मैंने अभी अभी बताया कि ये सामान्य चाल है, पहले प्रश्न में बताया था सामान्य चाल है और ये सामान्य समय है, सामान्य समय है। ठीक है, इधर वाला। तो अब देखो यहाँ पर 1 यूनिट बराबर 5 आया है, और यहाँ पर तब इसी 5 का गुणा कर दोगे तो 5 गुणे 5 तो कितना आएगा 5 बचे 25 मिनट। 25 मिनट का समय आपको मिलेगा। ठीक है, 25 मिनट एकदम सिंपल सा है यहाँ भी। आइए तो आज के लिए सिर्फ इतना ही दोस्तों। अगले क्लास में मैं पुनः आप लोगों के साथ इसी से संबंधित प्रश्न को लेके आऊंगा, और ये जान लीजिए कि ये जो भी प्रश्न है सब किसी न किसी एग्जाम में आए हुए प्रश्न है दोस्तों। मैं लीग से हट करके बातें नहीं कर रहा हूँ, जो प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में उसी पर बातें हो रही है, इधर उधर की बातें एकदम नहीं हो रही है। ठीक है, तो आप क्लास को निरंतर देखिए और सीखिए। ठीक है, आपका प्रश्न एक बार में नहीं समझ में नहीं आ रहा है तो एक ही प्रश्न को कई बार देखिए। जब आप सीख जाओगे तो ऐसे प्रश्नों को आप देख करके ही लगा ले जाओगे दोस्तों। ठीक है, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगली क्लास में पुनः आपको इसी से संबंधित प्रश्न को लेकर के आऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।